रणभूमि के बीच जहां मृत्यु भी मौन हो गई थी, दो महान योद्धा कर्ण और बर्बरीक आमने सामने थे। एक जिसने सब कुछ त्याग दिया और दूसरा जो सब कुछ देख चुका था। उनके अंतिम शब्द वो रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं सुना। कर्ण कहते हैं, तुम कौन हो? बर्बरीक कहते हैं, मैं वह हूं जिसने संपूर्ण महाभारत देखा पर युद्ध का भागी न बन सका। मैं बर्बरीक हूं, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र। कर्ण की सांसें गहरी हो रही थी। उसने बर्बरीक की आंखों में झांकते हुए पूछा। कर्ण बोलते हैं, तो तुमने सब कुछ देखा, बताओ क्या मैं अर्जुन से हारा? बर्बरीक कुछ क्षण तक मौन रहे। उनके मुख पर गंभीरता और करुणा दोनों थे। बर्बरीक कहते हैं, नहीं कर्ण, तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। कर्ण के घायल शरीर में एक झटका सा लगा। कर्ण कहते हैं, तो फिर किसने मारा मुझे? बर्बरीक कहते हैं, तुम्हें श्री कृष्ण ने मारा, तुम्हें धर्म ने मारा, तुम्हें समय ने मारा। अर्जुन तो मात्र एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में प्रश्न और पीड़ा दोनों एक साथ उभर आए। कर्ण कहते हैं, कैसे? बर्बरीक कहते हैं, जब तुम्हारा रथ कीचड़ में धंस गया, तुम निहत्थे हो गए। धर्म के नियम कहते हैं, निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, परंतु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यही समय है, तुम वार करो। अर्जुन ने उनकी आज्ञा मानी, परंतु उस बाण को सफल करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने अपना चक्र चलाया। उसी क्षण चक्र ने तुम्हारे रथ और रक्षा कवच को भेद दिया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमे स्वर में बोला। कर्ण बोलता है, तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ गई? बर्बरीक ने कर्ण का हाथ थाम लिया। बर्बरीक कहते हैं, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान और तुम्हारा त्याग, यह सब अमर है। तुम्हें किसी धनुर्धर ने नहीं मारा, तुम्हें मारा तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारी निष्ठा के द्वंद ने। कर्ण की सांसें और भी भारी हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा। कर्ण बोलते हैं, तो क्या मैं पापी हूं? बर्बरीक कहते हैं, नहीं कर्ण, तुम पापी नहीं हो, तुम वह योद्धा हो जो सदा सत्य के द्वार पर खड़ा रहा पर अंदर प्रवेश न कर सका। कर्ण ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। बर्बरीक कहते, जाओ कर्ण, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। वहां कोई छल नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां केवल तुम्हारा सत्य होगा। बर्बरीक कहते हैं, ना मैं देव हूं और ना ही मैं प्रेत हूं, मैं वह हूं जिसने युद्ध का हर श्वास देखा। युद्ध भूमि मौन हो गई, केवल गूंज रह गई। एक वीर की अमर कथा। सूर्य पुत्र जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल से युक्त जन्म लेते ही उसे एक अजय योद्धा बनने का वरदान मिला था, परंतु विडंबना यह रही कि उसका पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ। समाज ने उसे बार बार अपमानित किया, किंतु उसी अपमान ने उसे एक ऐसा योद्धा बनाया जो हर चुनौती को स्वीकारता रहा। गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु श्राप भी मिला कि जरूरत के समय वह इन्हें स्मरण न कर पाएगा। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, भीम का पुत्र, बचपन से ही अद्वितीय शक्ति से संपन्न। मां हिडिंबा ने उसे व्रत दिलाया कि वह युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। स्वयं शिव ने उसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। एक बाण से शत्रु की पहचान, दूसरे बाण से उनका वध और तीसरे बाण से सब कुछ समाप्त कर उन्हें पूर्ववत करने की अद्भुत शक्ति। उनके पास एक ऐसा धनुष था जिससे संपूर्ण युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त भी हो सकता था। शौर्य और सामर्थ्य का तुलनात्मक चित्रण। कर्ण का शौर्य उसके जीवन संघर्ष से निकला था। वह निरंतर अभ्यास करता
हर युद्ध को अपने सम्मान की लड़ाई मानता। उसके पास असंख्य दिव्यास्त्र थे, परंतु वे सीमित प्रयोग योग्य थे। बर्बरीक का शौर्य असाधारण था। उनके 3 बाण पूरे महायुद्ध को एक ही क्षण में समाप्त करने में सक्षम थे, किंतु उनकी शपथ कमजोर का साथ देने की उस युद्ध में निष्पक्ष नहीं रहने देती। यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो हर बार कमजोर पक्ष का समर्थन करता और युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। रणनीति बनाम आदित्य शक्तिकण की शक्ति उसके साहस और रणनीति में भी थी। वह जानता था कि जब तक जीवन की अंतिम सांस बाकी है, तब तक रणभूमि में टिके रहना ही वीरता है। उसका युद्ध कौशल व्यक्तिगत पराक्रम पर आधारित था, एक एक शत्रु से सामना कर पराजित करना। बर्बरीक की शक्ति उसकी अद्भुत बाण विद्या थी। उसके 3 बाण ही पर्याप्त थे संपूर्ण सेना को नष्ट करने के लिए। उसके लिए रणभूमि केवल लक्ष्य साधने का स्थान थी, ना रणनीति की आवश्यकता, न लंबी लड़ाई की। बलिदान का चरम रूप कर्ण का बलिदान उसके जीवन भर के संघर्ष में निहित था। उसने कभी भी अपने जन्म पर गर्व नहीं किया, अपने गुरु के श्राप को भी सम्मान पूर्वक स्वीकारा और अंत में अपने प्राण भी दान के धर्म पर अर्पित कर दिए। युद्ध के बीच में उसने अपना कवच कुंडल दान कर दिया, वह भी शत्रु इंद्र को। बर्बरीक का बलिदान और भी अद्वितीय था। जब श्री कृष्ण ने उससे उसकी शक्ति का रहस्य पूछा और उसे समझाया कि उसके 3 बाण पूरे युद्ध को ही नष्ट कर देंगे, तब बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। वह युद्ध में लड़ा नहीं, परंतु उसका शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना। श्रेष्ठ कौन? यदि केवल शक्ति की दृष्टि से देखें तो बर्बरीक का स्थान सर्वोपरि है। उनके 3 बाण पूरे कुरुक्षेत्र को पल भर में समाप्त कर सकते थे। वह युद्ध में उतरता तो न पांडव बचते और न ही कौरव, परंतु यदि धैर्य, त्याग और जीवन संघर्ष की दृष्टि से देखें तो कर्ण अद्वितीय है। उसने श्राप, अपमान, राजनीति सब के बावजूद अंत तक युद्ध लड़ा और अपनी वीरता सिद्ध की। वह न हार मानता न पीछे हटता। सत्य और निष्कर्ष कुरुक्षेत्र के बाद जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता तो उसकी शक्ति के आगे सब कुछ तुच्छ हो जाता, परंतु कर्ण की वीरता, उसकी निरंतरता और उसके संघर्ष में थी। दोनों अपने अपने स्थान पर अद्वितीय हैं, एक शक्ति का प्रतीक, दूसरा त्याग का प्रतीक। तो आइए चले उस रात में जब तारों भरे आसमान के नीचे एक पिता के शब्दों ने बच्चों के जीवन की दिशा ही बदल दी। यह कहानी आपको बताएगी कि सच्ची वीरता तलवार या धनुष में नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ भाव में छुपी हुई होती है। उस दिन गांव में बिजली नहीं थी, चारों ओर सन्नाटा और आसमान में तारों की चमक थी। राघव अपने बच्चों को आंगन में चारपाई पर बैठाकर बोला, बच्चों, आज मैं तुम्हें 2 ऐसे वीरों की कथा सुनाऊंगा जिनसे तुम सीख सकते हो कि जीवन में सच्चाई और त्याग क्या होता है। यह कथा है कर्ण और बर्बरीक की। बच्चों की आंखों में चमक थी। गौरी बोली, बाबा, यह दोनों कौन थे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, कर्ण की कथा दानवीर का आदर्श। कर्ण महाभारत का वह योद्धा था जिसे सूत पुत्र कहा जाता था। जन्म से ही उसने बहुत दुख देखे। अपने माता और पिता का स्नेह भी नहीं मिला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह इतना दानवीर था कि जीवन में जो भी मांगता उसे वह बिना सोचे दे देता।
युद्ध के पहले दिन एक ब्राह्मण ने उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए जो जन्म से उसके शरीर में जुड़े थे और उसकी रक्षा भी करते थे। जानते हो बच्चों, उसने वह कवच कुंडल बिना एक पल सोचे ही उतार दिए। भले ही उसे पता था कि इससे उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाएगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हालात कठिन हो, लोग तुम्हें गलत समझे, तब भी सही काम करना ही सच्चा साहस होता है। अरुण की आंखें चमक उठी। बाबा, इसका क्या मतलब है? हमें सब कुछ बांट देना चाहिए, राघव ने समझाते हुए कहा। बांटने का मतलब सिर्फ वस्तुएं ही नहीं होता बेटा, अपना समय, अपनी मदद, अपना प्यार, यही सबसे बड़ा दान होता है। जब तुम किसी को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करते हो, वही सच्चा दान होता है। बर्बरीक की कथा सच्ची निष्ठा का उदाहरण है। राघव ने आगे कहा, अब सुनो बर्बरीक की कहानी। वह घटोत्कच का बेटा और भीम का पोता था। उसके पास 3 बाण और एक धनुष था, जिनसे वह पूरी दुनिया को ही जीत सकता था। लेकिन युद्ध में उतरने से पहले श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने कहा, जो भी मुझे हारता हुआ दिखाई दिखेगा, मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब उन्होंने उससे बलिदान मांगा और बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया ताकि युद्ध न्याय पूर्वक समाप्त हो सके।